गुस्सा आप देख सकते हैं इन बच्चों का पूरे हमें इतना भी अधिकार दिया कि हम यहाँ पे आके अपने वोट रखे। आप ये बताइए कब तक बर्दाश्त करूँ मैं? चेयरमैन सर क्या कर रहे हैं? हमें इसी में बैठ के और बारिश से नहीं है। तो आप लोगों ने मतलब बातचीत नहीं हुई कि जो बच्चे छूट रहे हैं पीछे जी रखे हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए हुए हैं। ये हरियाणा से आई हुई है, लखनऊ, हरियाणा, कई लोग हैदराबाद से आए हुए हैं। प्रदेश। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिखा है, मैं सोनपुर से आई हुई हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऐसे जो ये फैसला है उसके आपका भी लास्ट अटेम्प्ट है? मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट है, मैं 29 की हूँ, बट ये जो इन्होंने 6 महीने का चेंज कर दिया, मेरे को 30 बना दिया। जबकि हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये होता है तुम 30 ईयर तक एग्जाम दे सकते हो। हमसे 29 में हमारा लास्ट अटेम्प्ट क्यों छीना जा रहा है? कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप लोग? मेरे को 5-6 साल हो गए सर तैयारी करते। हम अच्छा। पिछले 20-25 दिनों से गुरुद्वारे में रुके हुए, सारी लड़कियां, हजारों बच्चे, जिनमें लड़कियां भी है, लड़के भी है। एक लड़की प्रेग्नेंट है, वो तब भी यहाँ आती है और रुकती है, बट इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों ने कोई बातचीत नहीं हुई एसएससी चेयरमैन याद एक मीटिंग हुई थी शुरुआत में, वो भी टेम्परेरी इन्होंने मीटिंग करी थी, बहुत अच्छी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नहीं सुन रहे। आज बारिश में हम खड़े हैं तब भी कुछ नहीं सुन रहे। उनके लिए सर ये छोटा सा चेंज है। यहाँ पे बच्चों की लाइफ खत्म हो रही है, मतलब खराब हो रही है। उनको बिल्कुल भी दया भी नहीं आ रही है, समझ भी नहीं आ रहा है, और पता नहीं अपना क्या वो करने वाले हैं। हमारे 2 दिन बचे, 3 तारीख को लास्ट डेट है। 3 तारीख को लास्ट डेट है जी सर, 3 तारीख को लास्ट डेट है। हम पिछले 1 महीने से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले आते हैं, हमें उठा देते हैं, हम भी शांति प्रिय तरीके से चले जाते हैं। पुलिस वालों को हमारा दर्द समझ में आता है। उन्होंने हम पे ना कोई लाठी चार्ज किया है ना कुछ किया है, बस वो अपना आके यहाँ 144 का लगा देते हैं, हमें उठना पड़ जाता है। वो भी हमारी मजबूरी समझ रहे हैं, बस ये एसएससी वाले नहीं समझ रहे। इन्होंने अपने कानून में रूल डाली हुई है। आप ये बताइए, हम 20-25 दिन से हाथ जोड़ के सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम भी मजबूर है। हम कब तक रिक्वेस्ट करेंगे? आखिरी में हमें भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा सर, चाहे फिर वो कुछ भी कदम हो। हम मजबूर है उठाने के लिए, और एसएससी हमें मजबूर कर रही है। क्या मांग रहे हैं? हम सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट मांग रहे हैं अपना, और कुछ नहीं मांग रहे। अगर हम गलत होते, हम यहाँ आने लायक थे ही नहीं। हम 1 महीने से आ रहे हैं, हमें बाहर आके बता दें हमारी गलती क्या है, हम चले जाएंगे वापस। सामना करें ना, चोरों के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर आए, हमें गलती बताएं, हम चले जाएंगे तो वापस। अगर अधिकारी नहीं मिले तो आपने नेताओं से और दूसरे लोगों से भी हम नीचे से लेके ऊपर तक सबके सामने जाके, नीचे से लेके ऊपर तक सबके सामने जाके क्या रिक्वेस्ट कर रिएक्शन ली। आता है इन लोगों को? सबके सामने रिक्वेस्ट कर ली, कोई जवाब नहीं, ब्लैंक, बिल्कुल कोई जवाब नहीं। आप एक बात बताइए, हम कब तक ही रिक्वेस्ट करते रहे? कब तक हम आश्वासन पे बैठे कि उनकी तरफ से जवाब आएगा? अब ये बताइए, हमारी लाइफ खत्म हो रही है, 2 दिन बचे हैं, ये सोच रहे हैं 2 दिन और इन बच्चों को ऐसे ही बहलाओ फुसलाओ, उसके बाद लास्ट डेट निकल जाएगी। बट हम यहाँ जब तक आएंगे, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि हमारी लाइफ खराब। दिल्ली पुलिस के लोग आ गए हैं और बच्चों को हिरासत में लिया जा रहा है, बस में बैठाया जा रहा है। पुलिस कह रही है तुम बस में बैठो, तो तुम्हें वहाँ पे छोड़ के आएंगे, तुम्हें जीएलएन स्टेडियम में छोड़ के आएंगे। 5 बजे हमको वहाँ से फ्री करेंगे। ये हो रहा है हमारे साथ, क्या करें सर? हम यहाँ पे बैठ के, हमारी लाइफ तो खराब हो रही है ना। ये गुस्सा आप देख सकते हैं इन बच्चों का पूरे हमें इतना भी अधिकार दिया कि हम यहाँ पे आके अपने वोट रखे। आप ये बताइए कब तक बर्दाश्त करूँ मैं? फिर मेरी जो क्वालिफिकेशन तक बैठे उनको यहाँ पे आके बंद कर दूं, मैं जला दूं उन्हें। पुलिस नाम के लेके जा रही है अब कि तुम चले यहाँ पे खड़े। चेयरमैन सर क्या कर रहे हैं वहाँ पे एसी में बैठ के और बारिश में खड़े होके? यहाँ पर देख सकते हैं आप पुलिस के ये है, हमने सर्वे कराया जिसमें करीब 95,000 बच्चा ऐसा है जो जॉब छोड़ चुका है अपना इसके चक्कर में। अगर ये एक साल पहले हमको पीरियड नोटिस दे देते कि भाई इस बार ऐसा करने वाला है, तो कम से कम बच्चे जॉब तो नहीं छोड़ते, इसकी प्रिपरेशन तो नहीं करते, वो कुछ और अल्टरनेट देखते। इन्होंने बताया ही नहीं है पहले, अब बता रहे हैं। जब फॉर्म इन्होंने निकाल दिया तो डायरेक्ट जब नोटिफिकेशन आया तभी आप लोग तभी इन्फॉर्म किया इन लोगों ने। अगर ये पहले बता देते तो कम से कम बहुत सारा बच्चा अपने घर से जो इतने टाइम से बाहर रह के प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी पूरी फैमिली हम लोगों पर डिपेंडेंट करती है, तो वो कम से कम कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? करीब ये मानिए कि 8-9 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी। अगर ये प्रायर नोटिस दे देते तो आज ये हमको नहीं आने पड़ता। चेयरमैन नहीं मिलते, हम पीयूष गोयल सर से मिल चुके हैं। पीयूष गोयल सर से यहाँ से बोलते हैं जी ये तो 1988 का रूल है। अरे रूल में तो ये भी लिखा हुआ है कि आप पहले से बच्चों को बताओगे, कौन सा आप रूल फॉलो कर रहे हो पहले से?
आप कहते हो बच्चे तो अनएजुकेटेड है। क्या रूल में क्या लिखा है कि 1 अगस्त से गिनती होगी? सर रूल के हिसाब से जो है ये लिखा हुआ है कि अगर एग्जाम पहले हाफ में होता है मेंस का तो 1 जनवरी होगा और दूसरे हाफ में होता है तो 1 अगस्त होगा। पहले हाफ का मतलब हो गया जनवरी से जून तक और दूसरे हाफ का मतलब जुलाई से दिसंबर तक। जी। अच्छा। तो ये रूल है, लेकिन उसी डीओपीटी के रूल के तीसरे पॉइंट में एक चीज लिखी हुई है कि अगर कोई भी इस तरह के बदलाव आते हैं जो रूल के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो उसके बारे में उस बदलाव का एग्जैक्ट पोजीशन आपको बच्चों को नोटिस में बताना होगा। अब पिछले साल 2022 में कोविड की वजह से इन्होंने उस रूल को फॉलो नहीं किया और उस रूल के अगेंस्ट इन्होंने डेट रखी, तो उसी रूल के तीसरे पॉइंट के हिसाब से इनको बताना चाहिए था कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अब सवाल उठता है कि एग्जैक्ट पोजीशन होता क्या है, तो हम जाते हैं कि हिस्ट्री देखते हैं इनकी। तो जब भी ऐसा कोई रूल के हिसाब से अलग बदलाव इन्होंने किया था तो ये लोग अगले साल के बच्चों को बता देते थे, जैसे कि आज हम यहाँ खड़े हैं, पिछले साल ही बता देते थे जब बदलाव हो रहा है कि भाई अगले साल आपको डीओपीटी के 1988 के रूल के हिसाब से उम्र देखा जाएगा। लेकिन पिछले साल 22 में हमें कभी ऐसा बताया नहीं गया। 12 में भी इस तरह की सिचुएशन आई थी तो उन्होंने 13 वालों को बता दिया, 16 में आई थी तो 17 वालों को बता दिया कि भाई नोटिस देके कि आपके साथ ये हो बदलाव होने वाला है, अगले साल जो है 1 अगस्त होगी। मतलब जो भी बदलाव होता था उसके बारे में पहले बता देते थे। इस बार 2023 वाले बच्चों को 2022 में बताया नहीं, सीधे नोटिफिकेशन में आपने बम फोड़ा है तो बच्चा कैसे रेडी रहेगा? पहले से हर बच्चे का हक होता है कि उसको पता हो कि उसका लास्ट अटेम्प्ट कब होने वाला है, ये उसको पहले से पता होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अभी हमें बताया कि 22 में हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, ये कैसे हो सकता है सर? हमें तो पहले पता होना चाहिए ना कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट कब है। तो आपने ये बात एसएससी के अधिकारियों से या एक मीटिंग हुई थी हमारे अधिकारियों के साथ, वो बिल्कुल शुरू में हुई थी, तब हमने अपनी बात रखी है सारी। हमने उनको बोला कि सर हमें नोटिस नहीं दिया गया, तो हमें बड़ा अजीब सा जवाब सुनने को मिला। वो कह रहे नोटिस एक बार देंगे, बार बार नहीं देंगे। तो सर एक बार वही तो समझ नहीं आया, क्योंकि हमने पूरी इनकी वेबसाइट खंगाल ली। कभी 2022 के नोटिस के बाद कोई नोटिस या एडेंडम निकाल के इन्होंने बताया ही नहीं। तो इनके हिसाब से 2016 के नोटिस देखेंगे हम। 2016 में जो नोटिस दिया 2000 नहीं, मतलब इनको पता भी नहीं था। हमने बोला कि सर 2015-16 में इस तरह के बदलाव हुए थे। तो 2016 के बाद जो एग्जाम हुए उसमें वही फॉलो किया गया, उसमें रूल फॉलो करते हैं तो बच्चों को पता होता है कि भाई 1 साल बाद एज काउंट होगी। इस बार अचानक से 1.5 साल कर दिया तो बच्चों को कैसे पता चलेगा जब आप बताओगे नहीं नोटिस डाल के कि भाई इस बार हम 1.5 साल वाला करने वाले हैं, डीओपीटी का रूल ये वाला फॉलो करने वाले हैं। और हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने जब इनको बोला कि 15-16 में ऐसा हुआ था, तो इनका जवाब आता है कि 15-16 में तो हम यहाँ थे नहीं, हमें क्या पता क्या हुआ था, हमें पता ही नहीं है। तो आप लोगों ने मतलब बातचीत नहीं हुई कि जो बारिश में इतनी खराब मौसम में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शशांक शर्मा है। हाँ जी। ये आप लोगों ने 1 जनवरी नारा भी लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट हाँ जी में भी लिख रखा है, क्या मसला है ये? भैया एसएससी ने इस बार 2023 का नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें क्रूशियल डेट ऑफ एज रेकनिंग 1 जनवरी की जगह 1 अगस्त रख दी गई है। थोड़ा आराम से समझाइए मुझे। ये सीजीएल की वैकेंसी है? हाँ जी, हाँ जी। कब आई थी वैकेंसी? ये 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अच्छा, पिछले 3 अप्रैल को हाँ जी, इसका हाँ जी। नोटिफिकेशन जारी हुआ। हाँ जी। ठीक है, ये सीजीएल परीक्षा के बारे में थोड़ा मुझे ये बताइए, क्या सीजीएल होता है? परीक्षा एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर के सिलेक्शन किया जाता है। अच्छा, अधिकारियों की भर्ती हाँ जी होती है? बिल्कुल। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या जितने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जितने भी हैं वो इन्हीं एग्जाम के थ्रू भर्ती होती है। अच्छा, तो ये जो एसएससी की ओर से जो सबसे बड़े पोस्ट होते हैं वो यही वाली परीक्षा, मतलब अगर एसएससी का एग्जाम देके आपको अधिकारी बनना है तो सीजीएल पास बिल्कुल सर। इनफैक्ट यूपीएससी के बाद सबसे बड़े लेवल पे कंडक्ट किए जाने वाला एग्जाम है। फिर 2022 के लिए 2022 में 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा गया था। 34 लाख बच्चों ने, मतलब बड़ी संख्या में लाखों हाँ जी, बच्चे। बहुत। तो क्या दिक्कत हो गई सर हर बारी पिछले 10 साल से एसएससी ऐसे ही करते आ रही है कि क्रूशियल डेट ऑफ एज रेकनिंग 1 जनवरी रखी जाती है, जिसका मतलब ये है कि उस साल में होने वाले जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे के सारे पेपर दे पाएंगे। लेकिन इस बारी 2023 में इन लोगों ने 1 जनवरी की जगह 1 अगस्त रख दी गई, जिसका मतलब ये है कि जनवरी से लेकर जुलाई में पैदा होने वाले बच्चे 29 के होते हुए भी 30 के हो गए हैं और हम अपना लास्ट अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी से एज की गिनती होती थी। हाँ जी। ठीक है, और कितने एज लिमिट कितनी होती है? एज लिमिट सर इसमें 2 लेवल के एग्जाम होते हैं, 27 की होती है और 30 की एज लिमिट होती है। अच्छा, हाँ जी। तो अगर जैसे 30 साल का हो मतलब अगर लिमिट है
तो जो 1 जनवरी 1993 मतलब तो 1993 वाले साल में जितने लोग पैदा हुए हैं सब लोग उसको दे सकते हैं, मतलब 2023 के हिसाब से। हाँ जी, अगर एक जनवरी डेट रखी जाए 2023 के हिसाब से ये नहीं होता है। पिछले 10 साल में जितने पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे, अगर इस साल 1993 वाले बच्चे एलिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन जनवरी से लेके जुलाई तक जो बच्चे पैदा हुए हैं या जिनका बर्थ डेट आते हैं वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर हो गए हैं। जबकि अगर एज लिमिट 30 है तो इंक्लूसिविटी सारे बच्चों की होनी चाहिए। जो 93 में पैदा हुआ है वो हर बच्चा इस साल 30 साल का होगा। अच्छा, तो यहाँ पर पुलिस के भी लोग हैं, थोड़ा सा रास्ता वगैरह पीछे करवा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो 1 जनवरी 1993 से 31 जुलाई तक के बच्चे थे 1993 पैदा हुए, वो इस एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं एलिजिबल नहीं हो गए क्योंकि इन्होंने आयु गणना 1 जनवरी से ना लेके 2 अगस्त से ली है। तो अगर एक बच्चा 1 अगस्त को भी जिसका बर्थडे आता है वो पेपर नहीं दे सकता, 2 अगस्त वाला दे सकता है। ये कौन सा कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का रूल है ये? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि पहले जो गिनती होती थी वो 1 जनवरी से होती थी, इस बार पैटर्न बदल के 1 अगस्त से शुरू कर दिया गया। तो क्या नुकसान क्या है इसका? मुझे सर इसका नुकसान ये है कि जैसे पिछले 4 साल का ट्रेंड था 19, 20, 21, 22 चारों साल बच्चों की एज जो ली जाती थी वो 1 जनवरी से ली जाती थी। इस साल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली कि 1 अगस्त से हम 2 अगस्त से हम डेट लेंगे। उससे ये हुआ कि जो जनवरी से लेके जुलाई तक के बच्चे हैं जिनका बर्थ डेट भी जनवरी से जुलाई तक के बीच में आता है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनका या तो 27 एक्सीड कर रहा है या 30 एक्सीड कर रहा है या 32। इसमें 3 बैंड की जॉब्स होती हैं, एक जो आप 27 साल तक के लिए एलिजिबल हो, एक आप 30 साल तक के लिए, और एक पोस्ट होती है स्टैटिस्टिक्स की जो कि 32 के लिए होती है। तो ये जो इफेक्ट आया है वो सिर्फ 30 एज वाले बच्चों पे नहीं आया है, ये 27 वाले बच्चों पे भी आया है। अब जो मैक्सिमम पोस्ट है एसएससी की वो अंडर 27 वाली वैकेंसी निकलती है।